कि थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारे घर में थी और चूँकि हम लोग ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। लड़कियों को बाहर भेजने से लोग डरते हैं कि बहुत दूर जाना है, कैसे होगा, क्या होगा, और जल्दी शादी करने की भी लोग सोचते हैं। तो इस टैक्स ऑफिसर एज ए कॉमर्स टैक्स ऑफिसर कार्यरत हूँ, यही मेरा ऑफिस है। तो और मैम का ये ऑफिस है जहाँ पे हम अभी आज इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। हम बताएं इसके विषय में, ये आपने कब ज्वाइनिंग की थी इसकी? ये मेरा सिलेक्शन 2018 पीसीएस बैच में हुआ था और इसकी नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसी सिलसिले में हमारे सामने बैठी हैं सौम्या पांडे मैम, तो जिनका यूपीपीसीएस में एआरटीओ में रैंक 1 आया है। आइए मैम से वो सारी स्ट्रेटेजी जानते हैं, जैसा कि पीसीएस 2023 का कैलेंडर भी आ चुका है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप बताइए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार है? मैंने अपना 12th क्लास तक मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट संत कबीरनगर से ही किया था, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री से। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी मैथमेटिक्स से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और 2015 में मैंने कंप्लीट किया और 16 से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। बाद में 19 में मैंने फिर सोशियोलॉजी से एमए भी किया था इग्नू से। मैम आप जब तैयारी में आए, सिविल सर्विस तैयारी जब करना चाह रहे थे, तो आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो इस तैयारी में जाना चाह रहे थे, तो उनसे मोटिवेशन लेकर मैं इस तैयारी में आई। और उसी टाइम पे कई सारे रिजल्ट्स भी आए थे, तो न्यूज़पेपर में आ रहा था, तो फिर वहाँ से भी मोटिवेशन मिला। क्योंकि बचपन से ऐसा था कि कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था, लेकिन पता नहीं था कि क्या करेंगे। बाद में जब लोगों को देखा कि इस तैयारी में आ रहे हैं और काफ़ी प्रेस्टीज मिल रहा है उन लोगों को, उनके पेरेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी इस फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं इस फील्ड में आई और हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा करना पड़ा, इसलिए क्योंकि थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हमारे घर में थी। और चूँकि हम लोग ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। लड़कियों को बाहर भेजने से लोग डरते हैं कि बहुत दूर जाना है, कैसे होगा, क्या होगा, और जल्दी शादी करने की भी लोग सोचते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने पढ़ाया। और आने के बाद पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ, तो उस टाइम भी बहुत मुझे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब 3rd अटेम्प्ट में हुआ तो थोड़ा सा एनर्जी और मिला कि और कर सकते हैं, और उसके बाद फिर मैंने 6 अटेम्प्ट्स लगातार दिए और 6वें अटेम्प्ट में मुझे एआरटीओ मिला और मैंने अभी 7th मेंस लिखा भी है। अच्छा मैम, इसके पहले आप कार्यरत हैं कहीं पे? जी, मैं अभी कॉमर्स टैक्स ऑफिसर एज ए कॉमर्स टैक्स ऑफिसर कार्यरत हूँ, यही मेरा ऑफिस है। तो और मैम का ये ऑफिस है जहाँ पे हम अभी आज इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। हम बताएं इसके विषय में, ये आपने कब ज्वाइनिंग की थी इसकी? ये मेरा सिलेक्शन 2018 पीसीएस बैच में हुआ था और इसकी ज्वाइनिंग हुई थी 2021 फरवरी 21 में हुई थी ज्वाइनिंग। अब मैम आते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। सबसे पहले तो मैम आप अपना ऑप्शनल और मीडियम। मेरा मीडियम इंग्लिश है और मैंने कई सारे ऑप्शनल चेंज किए हैं। शुरुआत में सोशल वर्क और डिफेंस था, बाद में सोशियोलॉजी चेंज किया मैंने, और बाद में फिर फाइनल सिलेक्शन जो मेरा ये हुआ था ये एंथ्रोपोलॉजी से हुआ था। मैम अपने प्री के स्ट्रेटेजी के विषय में बात करते हैं कि प्री में आपने कैसे तैयारी करी थी? प्री में जब भी हम प्री की तैयारी करें, स्पेशली यूपीपीसीएस की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि मिनिमम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन। यूपीपीसीएस में कुछ बेसिक बुक्स हैं और इसके अलावा घटना चक्र जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स 5 to 6 मंथ्स का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्री में इतनी चीज़ें प्लस मैप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ये बार 2 से 3 बार सॉल्व करने हैं, और तब तक सॉल्व करना जब तक आपके दिमाग में वो बैठ ना जाए। मैम करंट अफेयर कौन सी बुक से आपने पढ़ा? मैंने तो क्रॉनिकल से पढ़ी थी, वो पतली वाली एक क्रॉनिकल आती है, प्लस एक चैनल है यूट्यूब चैनल ओनली आईएएस जो प्रीलिम बूस्टर वो एक्सप्लेन करते हैं, प्लस मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो इतनी चीज़ों से मैं अपना कवर करती थी। लेकिन बहुत सारे मैगजीन्स मार्केट में है, एक घटना चक्र की आती है पतली वाली। मैं कहूँगी कि अगर आपका एम सिर्फ पीसीएस तक है, आपको यूपीएससी में नहीं जाना है, तो आपको पतली वाली मैगजीन पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी पड़ती है। उसमें आप वो पूरा पढ़ जाएं, छोटा होता है, पतला होता है, और एग्जाम में आपके पास होने भर से ज़्यादा उससे आ जाता है। अब मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लें तो कितने साल की लगा सकते हैं?
मिनिमम 15 तो लगाना चाहिए। मैंने 20 लगाए थे, लेकिन मिनिमम 15 लगाना चाहिए, और 15 को कम से कम 2 से 3 बार लगाना चाहिए, एक बार नहीं। जो क्वेश्चन टफ हो उनके आप नोट्स बना लें, उनको बार बार पढ़ लें, और जो इजी है उनको साइड कर दें, और पूरे को कम से कम 2 से 3 बार लगाएं अनसॉल्व से। मैम, घटना चक्र की जो बुक की आप बात कर रहे हो वो कौन सी बुक होती है? घटना चक्र की पूर्वावलोकन, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज आती है, 8 सीरीज आती है, जिसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, एनवायरमेंट, और प्लस एक स्टेट बेस्ड आता है जिसमें यूपी के पहले ही यूपी उसमें दिया रहता है 60 to 70 पेजेस, वो भी पढ़ना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग ने प्री की स्ट्रेटेजी देखी है और इसके बाद सीसेट के विषय में जानेंगे, उसके पहले बता दें आप सभी लोगों को कि मैम का भी यूट्यूब पे चैनल है। यहाँ पे ये मोटिवेट करती हैं छात्रों को, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मेंस तक पूरी संपूर्ण रणनीति आप सभी लोगों को निःशुल्क प्रदान करती हैं। उनका चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी लोगों को दे दूंगा। मैम से जानते हैं, मैम आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है यूपी पीसीएस डिमिस्टिफाइड। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, जा करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आते हैं मैम, सीसेट एक अहम रोल करता है, तो उसको आपने कैसे किया? क्योंकि आपने कई बार आपको मेंस देने का अनुभव रहा है। जी, मैं प्रीलिम्स में कभी फेल नहीं हुई, और सीसैट में भी कभी फेल नहीं हुई। शुरुआत में तो सीसैट 16, 17, 18 में सीसैट उतना ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा टफ हो गया। सीसैट के लिए आप एक काम करें, क्योंकि आपको हिंदी मेंस में भी पढ़नी होती है, तो जो लोग इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में थोड़े वीक हैं उनको हिंदी सबसे पहले तैयार कर लेनी चाहिए। भले ही वो ये सोच रहे हो कि मैं मेंस लिखूंगा कि नहीं, मेरा तो अभी प्री ही नहीं तैयार है, लेकिन अगर आप प्री देने जा रहे हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए ड्रीम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो आप हिंदी तैयार कर लें। हिंदी के लिए एक आती है वासुदेवानंदन की बुक, उसमें शब्द रचना और छोटी छोटी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। समास, और समास होता है, अशुद्धियाँ होती हैं, और पर्यायवाची होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस बुक में बहुत अच्छे से दिया है। और बहुत हम लोगों को देखने में लगेगा कि इतनी मोटी किताब है, पढ़ना है, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा होता है उसमें, बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाई नहीं करनी होती है। आप एक एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस दिए रहते हैं, एलिमिनेट ही करना होता है। आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो वो एलिमिनेट आसानी से हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। वहाँ से हिंदी सबसे पहले तैयार कर लें, उसके बाद आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश और रीजनिंग चूँकि बहुत ईजी आता है तो आप रीजनिंग तैयार कर लें। मैथमेटिक्स के जो ईजी क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। और मैम, क्या ऐसा भी है कि सीसेट में सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके पास किया जा सकता है? प्रीवियस ईयर के पेपर्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं पीसीएस के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मेंस की बात करें, और इवन इंटरव्यू में भी जनरल वही क्वेश्चंस आगे पीछे करके पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 7 से 8 साल के सॉल्व कर लें जब बात सीसेट की आती है तो, और थोड़ा थोड़ा फार्मूला रट लें। एक 10-12 पेज की एक नोट्स बना लें सीसैट की, जिसमें आप कुछ हिंदी के चीज़ें, कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूलाज, कुछ इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और आपको तो होता क्या है इससे कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहला पेपर आपका ख़त्म हो गया, आपको 2-2.5 घंटे का टाइम मिलता है बीच में, उस टाइम बस आप उस 10-12 पेज को देख लें तो वो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। आप पास तो हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। अच्छा मैम, जैसा कि अब आते हैं हम लोग मेंस पे, ये तो पूरी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति हो गई। मेंस के लिए आते हैं। मेंस में एसे, हिंदी, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसा कि फोर्थ पेपर एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी का पेपर, जो एथिक्स का जो पेपर है, काफ़ी टफ माना जाता है लोगों के लिए। तो आपको इतना अनुभव है, उसके लिए पहले एसे और हिंदी के लिए बताएं कैसे आपने किया, क्योंकि आपका मीडियम भी इंग्लिश रहा है। जी ऐसे और हिंदी के लिए तो मैंने एस कुमार की नोट फॉलो की थी। एस कुमार की नोट्स मैंने उस टाइम पे सुना था कि उनकी नोट्स से काफ़ी अच्छे मार्क्स लोगों के आते हैं, और मैंने भी एस कुमार की नोट्स आपने वो जो जी पहले वो यहाँ पढ़ाते थे, बाद में उनका डिप्टी एसपी में हो गया था, तो अब वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी नोट्स आती हैं, मार्केट में है। उनके नोट्स से अगर आप लेटर लिखें, गद्यांश आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे तो हर बार 100 के आसपास 104, 199 ऐसे मार्क्स मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जो 90 मार्क्स के आपके ग्रामेटिकल पार्ट आते हैं उसके लिए एक वासुदेवानंदन की बुक आती है, और घटना चक्र की आरओ एआरओ के लिए एक बुक आती है, जिसमें जो यूपी पीसीएस के 4-5 टॉपिक्स हैं वो वहाँ से मिल जाते हैं। तो मैंने ये 3 बुक, एस कुमार की प्लस वासुदेवानंदन प्लस घटना चक्र, ये 3 बुक मैंने हिंदी के लिए फॉलो की थी, ग्रामर प्लस जो सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा, ऐसे कैसे किया था? ऐसे के लिए आप सबसे पहले जीएस की जब आप तैयारी करते हैं, ऐसे की तैयारी उसी टाइम पे हो जाती है। जब आप जीएस पढ़ें तो आप ऐसे के जो टॉपिक्स हैं उनको बार बार देखते रहें, सिलेबस आपको बार बार देखते रहना है।
आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको जब लग रहा है कि ये वाला टॉपिक तो हमारे ऐसे में भी है, जैसे सोशल इश्यूज़ के कई सारे टॉपिक्स हैं, विमेन है या फिर ब्लैक मनी है, पॉलिटिकल साइंस के कई सारे टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट के कई सारे टॉपिक्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये हमारे जीएस में भी है और हमारे एसए में भी है। तो जब इनको हम पढ़ें तो हम ऐसे पढ़ लें कि 700 to 800 वर्ड्स अगर उन पे लिखना हो तो हम लिख लें। ये इस तरीके से आप जब आप जीएस का पढ़ रहे हैं और कोई ऐसे का टॉपिक आ गया तो आप एक साइड में एक नोट्स बना के आप पूरे 700 में इंट्रो प्लस अभी करंट सिचुएशन क्या है, फिर उनके प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमें क्या सजेशन देना चाहिए और कंक्लूजन, इतना आप एक ब्लू प्रिंट बना के रख लें हर टॉपिक्स का। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर की न्यूज़ आ रही है, कोई स्टोरी आ रही है, तो आप ज़रूर उसको उसी पेज पे नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको फिर वो याद रहेगा। और जो हिंदी के बाद जस्ट जो 3 घंटे का गैप मिलता है, 2 घंटे का, उसमें हम देख सकते हैं और फिर वो तुरंत याद रहेगा तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जी मैम, जीएस फर्स्ट पे आने से पहले एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या आपने अपना मीडियम अभी चेंज किया क्या? जी, मैंने अपना मीडियम चेंज किया है। मैं 2016 में मैंने हिंदी मीडियम में दिया था और उसके बाद चूँकि हिंदी 16 और 17 के बीच में जो मेंस का एग्ज़ाम था उसमें 2 साल का गैप हो गया था। तो उस बीच मैंने, चूँकि मुझे यूपीएससी भी देना था और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था, हालांकि लगता था, ऐसा ये सच्चाई नहीं है, मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते होंगे, तो मैंने अपना मीडियम इंग्लिश में चेंज कर लिया। हालांकि मेरी बहन भी मेरे ही साथ एग्ज़ाम दी थी 17 में, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो हिंदी मीडियम से थी, उसका ईओ ग्रेड 1 में सिलेक्शन हो गया था। तो मैम अब बात करते हैं अब जीएस फर्स्ट पेपर को लेके। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप बताते हैं कम से कम। जीएस 1 में आप स्पेक्ट्रम आपको फॉलो करनी है। मैंने फॉलो की थी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ 11th एंड 12th क्लास की, प्लस मैप बनाना आप अच्छे से सीख लें। आपको डायग्राम अच्छे से ज्योग्राफी में बनाना है। सोशल इश्यूज़ के लिए विज़न आईएएस की एक नोट्स आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। कल्चर के लिए भी वही एनसीईआरटीज़ आती हैं 11th और 12th की, 3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आती है। आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, प्लस थोड़ा गूगल करके अपनी नोट्स बना लेंगे, तो इससे आपका पेपर 1 कवर हो जाता है। और पेपर 2? अब पेपर 2 की बात करें तो पहला पॉलिटी बहुत मेजर पार्ट होता है, जिसको आप लक्ष्मीकांत और प्लस एक कोई नोट्स फॉलो कर लें। मैंने फॉलो की थी येलो बुक ऑफ वाजीराम। आप विजन आईएएस की भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ की भी नोट्स फॉलो कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत को उसमें ऐड कर लेना है। प्लस आप सोशल जस्टिस के लिए विजन आईएएस की नोट्स काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद आईआर आप आईआर में न्यूज़ पेपर बहुत ज़्यादा काम आता है, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। प्लस अगर आपको बेसिक थोड़ा पढ़ना है तो आप कोई भी एक नोट्स ले सकते हैं। मैंने विजन आईएएस की फॉलो की थी। मैम जीएस थर्ड के लिए? जीएस थर्ड में इकॉनमी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो इसके लिए मैंने श्री राम आईएएस की नोट्स फॉलो की थी। यहाँ पे अमित सर हैं जिन्होंने जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इकॉनमी, तो मैं उनकी भी नोट्स मैं लेके आई थी। हालांकि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन काफ़ी अच्छी उनकी भी नोट्स है। तो आप दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं। बस जो इकॉनमी अमित सर की नोट्स है वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो वो हिंदी मीडियम वाले भी यूज़ कर सकते हैं। श्री राम आईएएस की हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल है। उसके अलावा इकॉनमी के अलावा एक पार्ट होता है सोशल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, तो वो मैंने फॉलो की थी विजन आईएएस से। उसके बाद आता है डिज़ास्टर और साइंस। डिज़ास्टर के लिए योजना मैगज़ीन में हमेशा निकलता रहता है। आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे कि योजना मैगज़ीन ऑन डिज़ास्टर, तो 2-3 मैगज़ीन्स आ जाएंगे, आप उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। प्लस डिज़ास्टर में क्या होता है, जो करंट चीज़ें हो रही हैं आप उसको नोट करते रहिए। एक आप नोट्स बना लीजिए और उस नोट्स में जो करंट से रिलेटेड वो चीज़ें जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं उसको आप ज़रूर लिखते रहिए पेपर वाइज। वो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत फ़ायदा करता है। और जार्गन्स जो होते हैं वो इंट्रो या कंक्लूजन में बहुत मायने रखते हैं। जैसे अमृतकाल हुआ, अजाइल स्ट्रैटेजी हुई, या फिर लोकलाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन, ये वर्ड्स जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत मायने रखते हैं। तो आपको ये वर्ड्स एग्ज़ाम में पेपर में यूज़ करते रहना है। अब मैम फोर्थ के लिए कैसे किया आपने, जो कि जैसा कि सबसे टफ माना जाता है, लोग नहीं कर पाते इजीली? पेपर 4 यूपी पीसीएस में देखा जाए तो काफ़ी स्टैटिक पोर्शन है, बहुत ज़्यादा करंट यहाँ से पूछा नहीं जाता है। तो आपको एक लेक्सिकन की बुक आती है और कुछ लोग डी सुब्बा राव भी पढ़ते हैं, मैंने लेक्सिकन पढ़ी थी, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वहाँ से आप पढ़ लें और आप अपनी तरफ से थोड़ा सा इनोवेट करने की कोशिश करें। आप गूगल पे आप जब जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने टेस्ट लिखे हुए हैं यूपीएससी क्वालिफाइड या यूपी पीसीएस क्वालिफाइड, तो उनकी कॉपीज़ को एक बार देखें। वो कहीं कहीं डायग्राम्स बनाए रहते हैं, वहाँ से डायग्राम्स आप उठा सकते हैं। आप अपने कॉपी में, आप अपने राइटिंग में उस डायग्राम को यूज़ करना सीखें।
प्लस लेक्सिकन आपका एक बेस हो सकता है, आप अपनी खुद की नोट्स बना लेंगे, जिससे ऐसे पेपर 4 में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका एग्जाम्पल, अच्छा एक डेफिनेशन होना चाहिए, प्लस अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए, प्लस कोटेशंस, और एग्जाम्पल्स हों वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हों। तो इन 3 चीज़ों का, डेफिनेशन का, हर टॉपिक जितने उसका 2-2 लाइन का डेफिनेशन, प्लस एग्जाम्पल्स और प्लस कोटेशंस के आप नोट्स बना लें 10-12 पेज में। बाकी चीज़ें आप लेक्सिकन से कर लें। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी राइटिंग इन्हांस होगी, और अल्टीमेटली हमको मेंस में मार्क्स ज़्यादा लेके आने हैं, तो राइटिंग इन्हांस करनी है। इस तरीके से आप पेपर 4 कवर कर सकते हैं। तो जी मैम, ये हो गया आपका ऐसे हिंदी जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब आते हैं आपके ऑप्शनल को लेके, जैसा कि बहुत कम लोग लेते हैं ये ऑप्शनल। जी। तो अब काफ़ी लोग सर्च भी करते हैं इसको लेकर के, तो इसके आपने कैसी इसकी तैयारी करी है? ऑप्शनल मैंने जब 18 और 19 में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले थे एंथ्रोपोलॉजी में, और चूंकि मुझे ऑप्शनल में ही अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोशियोलॉजी छोड़ी और एंथ्रो लिया, ये सोच कर कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि इस बार मार्क्स मुझे अच्छे नहीं मिले एंथ्रो में, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिले, ठीक है। लेकिन इसकी तैयारी मैंने कैसे की? इसकी तैयारी के लिए मैंने हमेशा एक स्ट्रेटजी अपनाई है, मिनिमम रिसोर्सेज मल्टीपल रिवीजन। तो मैंने अक्षत जैन की एक बुक आती है एंथ्रोपोलॉजी की, उनकी बुक फॉलो की, और एक आती है विवेक भासमे की। तो मैंने अक्षत जैन को अपनी बेस बुक बनाई, और भासमे में कुछ चीज़ें जो अक्षत जैन में नहीं थी वहाँ से मैंने लेकर के उसी बुक पे ही लिख लिया, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और प्लस एक लक्ष्मी नागपाल हैं जिन्होंने बहुत सारी कॉपियाँ लिखी हैं, जो यूपीएससी टॉपर रही हैं, तो उन्होंने बहुत सारी कॉपियाँ लिखी है जब वो टेस्ट दे रही थी तो एंथ्रो में। तो उनकी कॉपीज़ को मैंने देखा कि वो राइटिंग कैसे कर रही हैं, तो उन्होंने बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं। आप डायग्राम्स पे थोड़ा फोकस करें, मैंने डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो इस तरीके से मैंने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। मैंने 7 से 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर लिए। और एंथ्रो नहीं, आप कोई भी ऑप्शनल हो, आप सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करें, सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें। और अगर आप ऑप्शनल में 7 से 8 साल के क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शनल के लिए सारा डर खत्म। तो मैम, जैसा कि आपका इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपके ऑप्शनल को लेकर? ऑप्शनल को लेके सबसे पहले इंटरव्यू में लिखा था नृविज्ञान। अच्छा। तो मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज़ नृविज्ञान। तो मैंने कहा सर एंथ्रोपोलॉजी। तो ही सेड मी कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, एंड ही सेड मी ओनली डेफिनेशन। देयर वाज नॉट मच क्वेश्चंस ऑन एंथ्रोपोलॉजी। मैम, सिचुएशनल बेस पे प्रश्न है? यस, सिचुएशन है। एक क्वेश्चन था कि उन्होंने बताया कि आपने कब, अगर आप कहीं जाते हैं, आप एसडीएम हैं और आप कहीं जाते हैं और सडनली आपका जो लोअर स्टाफ है आपको कुछ कहता है, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे वहाँ? तो उन्होंने कहा कि एक लेखपाल है और आपको सडनली डांटता है, तो आप क्या, आपसे गलत तरीके से व्यवहार करता है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन। तो मैम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो अभी तैयारी करने वाले आ रहे हैं, जो तैयारी कर भी रहे हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ कम शब्दों में आपकी तरफ से कुछ मोटिवेशन? मैं बस इतना कहूँगी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम रिसोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और एक लाइन है कलाम जी की कि जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट बी सक्सेसफुल, और विद योर इन्वॉल्वमेंट यू कांट बी फेल। तो जब आप इन्वॉल्व रहेंगे किसी चीज़ में, आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैम, एक चीज़ और पूछना था, जैसे आप पढ़ाई के दरमियान लोग बोरियत फील करते हैं, तो सोशल मीडिया या मूवीज़ वगैरह ऐसा, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करते थे? मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर दिया था, और व्हाट्सएप में बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ काम के लिए। और मैं मूवीज़ थोड़ा देखती हूँ, तो मैं मूवीज़ वॉच करती थी, वो मूवीज़ जो मोटिवेशनल मूवीज़ रहती थी, ज़्यादातर मैं मूवीज़ देखती थी। और यूट्यूब के चैनल्स वो जो हमारे पढ़ाई में भी उपयोगी हैं, मैं उनको देखती रहती थी। 2 चीज़ें मैं करती थी, बाकी मेरा पढ़ाई में काफ़ी मन लगता था, मुझे ज़्यादा बोरियत फील नहीं होती थी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैम का जो जीवन संघर्ष रहा है, वो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि 2018 में सेलेक्ट होने के बाद से लेकर के तब से ये जॉब में है, और उसके बाद से तैयारी, कितनी कठिन समय में तैयारी करने के बाद भी कोरोना आया, सारी चीज़ें हुई हैं, कठिन परिस्थितियों को देखते हुए मैम ने तैयारी करी है। तो इनका इंटरव्यू आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन हो सकता है। तो मैम को चलिए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि इतना कीमती समय हमारे लिए इन्होंने दिया है। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।
तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और ऐसे ही यूपीएससी का भी फरवरी में इंटरव्यू है, वहाँ की वीडियो, और साथ ही में 2022 पीसीएस का भी इंटरव्यू भी लगने वाला है, मेंस का जैसे रिजल्ट आएगा वहाँ की वीडियो। तो ऐसे सीरीज में आप सभी लोग जुड़े रहें, वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो तब मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।